गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुनः हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। और पिछले दिनों हमने पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ा था। आज के दिन हम पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और इंट्रोगेटिव में हमारे दो टाइप के, जो फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप, दोनों को आज फिनिश करेंगे। तो हम दो एक सेंटेंस देख लेते हैं और पास्ट इंडेफिनिट के नियम को दोहरा लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में सीधा सा सब्जेक्ट लिखा जाता था और वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा जाता था, ठीक। और पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सहायक क्रिया डिड तथा नकारात्मक शब्द नेगेटिव वर्ड नॉट, अर्थात सहायक क्रिया डिड नॉट का प्रयोग करते थे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता था। डिड नॉट, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर हमारा वही था जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में था। जैसे वहां डज नॉट, डू नॉट का प्रयोग करते थे, ऐसे सेम हम यहाँ डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। वहां हम डज नॉट एक वचन सब्जेक्ट के साथ और डू नॉट बहुवचन सब्जेक्ट से प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ हम सभी के साथ डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर वही हमारा है, सब्जेक्ट होगा, डिड नॉट होगा, उसके बाद में हमारा वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में सहायक डिड नॉट होगी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप जो होता है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में हमारे यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ आपका, डिड नॉट, ठीक। डिड लगाएंगे, साथ में हम नकारात्मक वर्ड के लिए नॉट लगाएंगे, ठीक। सहायक क्रिया डिड का प्रयोग हुआ अतः वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक। हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर सबसे पहले हम सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट, जो बची हुई चीजों को लिख देंगे, ठीक। ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में सहायक क्रिया डिड, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बाकी बची चीजों को हम लिख देंगे। चलिए हम एग्जांपल के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक, कल पापा ने हमें बुलाया, कल पापा ने हमें बुलाया, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव में क्या होगा, हमारा यहाँ क्या शुरू हो जाएगा, क्या से प्रारंभ होगा, क्या कल पापा ने बुलाया, ये इंट्रोगेटिव प्रश्न हो जाएगा। क्या पापा ने कल बुलाया, हमने बताया सहायक क्रिया, सबसे पहले डिड को बाहर लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। तो क्या कल पापा ने बुलाया, ठीक। अब जैसा कि आप पहचान गए होंगे, वर्ब हमारा बुलाना हुआ, यहाँ ये वर्ब हो गई, और क्या पापा ने, पापा ये हुआ हमारा सब्जेक्ट हो गई। हमें सब्जेक्ट सहायक क्रिया हमें डिड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ठीक। कैसे बिना ट्रांसलेशन, सबसे पहले क्या लगाएंगे, डिड, डिड फादर कॉल मी yesterday, डिड फादर कॉल मी yesterday, ठीक। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, क्या सुमन
अपने घर पहुंच गई। क्या सुमन अपने घर पहुंच गई। ऐसे सेंटेंस, अब इसको ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या सुमन अपने घर पहुंच गई। कौन घर पहुंच गई, सब्जेक्ट, ये आप बहुत पहले जान चुके होंगे। सब्जेक्ट, पहुंचना की अंग्रेजी क्या होती है, रीच। हमारा ये वर्ब हो गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा और हेल्पिंग वर्ब हम डिड लगाएंगे। क्योंकि हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, बहुत आसान। डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या बनेगा, डिड सुमन रीच। अपना की अंग्रेजी क्या होगी, हमने बताया था। ये सुमन है तो इसके लिए हमारा जो प्रोनाउन सी प्रयोग होगा, सी के लिए हर होगा। डिड सुमन रीच हर होम। ठीक, ये हुआ। ऐसे ही हम दूसरा सेंटेंस ले लेंगे। क्या क्या कुत्ता दौड़ गया, या क्या कुत्ता दौड़ा। ठीक, क्या कुत्ता दौड़ा। सब्जेक्ट हमारा कुत्ता हुआ, वो दौड़ना हुआ। सीधा सा सेंटेंस है, डिड द डॉग रन। उम्मीद करता हूँ सारी चीज बातें आपको समझ में आई होगी। बहुत ही आसान से हमने आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप ऐसे वाक्य होते हैं जो क्या से प्रारंभ होता है। इसकी ट्रांसलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले सहायक क्रिया को हम बाहर लिख देते हैं। सहायक क्रिया के बाद हम सब्जेक्ट को लिख देते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिख देते हैं। बहुत से आसान से हैं। उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आई होंगी। चलिए हम एक दो एग्जाम्पल और लेकर के इसको समझते हैं। देखो, क्या अध्यापक ने कल एक कहानी सुनाई। ठीक, सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन ये घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वर्ब आपको ढूंढ लेने हैं। क्या अध्यापक ने, किसने कहानी सुनाई, अध्यापक ने, हमारा सब्जेक्ट हो गया। ने कल एक कहानी सुनाना की अंग्रेजी क्या होगी, टेल ए स्टोरी। ठीक, बस बन गया हमारा। डिड द टीचर टेल ये स्टोरी एस्टरडे। ठीक, आगे लेंगे। क्या हरी ने एक कलम खरीदा। क्या हरी ने एक कलम खरीदा। बहुत से आसान है, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा हरी हो गया। ठीक, और उसके बाद खरीदना की अंग्रेजी क्या हुआ, बाई, BUY, बाई। बस सब्जेक्ट हमारा हरी है तो हेल्पिंग में सबसे पहले हम बाहर लिखेंगे डिड हरी
बाई अ पेन। बहुत से आसान से हैं, तो हम उम्मीद करते हैं आपको जो हमने नियम बताया वो आप समझ गए होंगे। और हम चलिए आपको इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बताते हैं। ठीक, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में बहुत अंतर नहीं होता है, सेम फर्स्ट टाइप के जैसा होता है, केवल हमें सेंटेंस में आए इंट्रोगेटिव शब्द को सबसे पहले बाहर लिख देना होता है। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। ठीक, स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम WH मतलब जो क्वेश्चन वर्ड है उसको लिख देते हैं। उसके बाद हम सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हमारे, अगर यहां से ये शब्द हटा लिया जाए यहां से, तो हमारा फर्स्ट टाइप के जैसा ही स्ट्रक्चर है। ठीक, इसमें केवल हमारे प्रश्नवाचक शब्द जो आए हैं उनको हम आगे बढ़ा देंगे। ठीक, एग्जाम्पल हम देखते हैं। वही जो हम एग्जाम्पल लिए थे, क्या अध्यापक ने, नहीं सही, तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, अध्यापक ने कल एक कहानी अध्यापक ने कल एक कहानी कब सुनाई। ठीक, कब सुनाई। ठीक, बस इस ऐसे सेंटेंस को जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है कहीं भी आए, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट। कब की अंग्रेजी क्या होगी, व्हेन। सहायक क्रिया डिड, व्हेन डिड, फिर सब्जेक्ट द टीचर, व्हेन डिड द टीचर, व्हेन डिड द टीचर। अब टेल ये स्टोरी, टेल अ स्टोरी एस्टरडे। ठीक, ये हमारा सेकंड टाइप हो गया। दूसरा वाक्य हम लेते हैं, तुम कब सोते हो, तुम कब सोते थे, या तुम कब सोए, तुम कब सो गए। ठीक, तुम कब सो गए, ऐसे होगा। तो सबसे पहले कब की अंग्रेजी व्हेन होगी, क्या लगाएंगे, व्हेन। व्हेन के जस्ट बाद हम सहायक क्रिया, व्हेन डिड, सब्जेक्ट यू, वर्ब का फॉर्म तो हम स्लीप। कितना आसान, कितना इजी हमारा ट्रांसलेशन बन गया। सबसे पहले आप किसी भी टेंस में जाएंगे, अगर हमारा सेकंड टाइप सब हमारा क्वेश्चन वर्ड आया है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आगे जो सेंटेंस होगा उसके अनुसार हम पढ़ेंगे। ठीक, अगला सेंटेंस एक और ले लेते हैं, वह कल कहाँ गए थे, वह कल कहाँ गए थे। ये ट्रांसलेशन, वह कौन, वह, जाना, गो, बस व्हेयर की अंग्रेजी लगाएंगे। कैसे बनाओ ट्रांसलेशन, व्हेयर डिड दे गो एस्टरडे। बहुत से सरल टेंस को समझा जा सकता है, इसलिए आप इसको समझ गए होंगे। चलिए कुछ हम होमवर्क आपको दे रहे हैं, इसको आप लोग करके लाएंगे। ठीक।
चलिए होमवर्क नोट करिए। होमवर्क 10 सेंटेंस हैं। ऐसे पहला वाक्य लिखिए, विवेक विवेक कहाँ गया। विवेक कहाँ गया। हरि ने बाजार से एक किताब कब खरीदा। ठीक। तीसरा सेंटेंस है, हम अपने घर कब गए। हम अपने घर कब गए। और देखो, शेर ने एक गाय को कैसे पकड़ा। ये बनाएंगे। अगला सेंटेंस, हाथी और शेर जंगल में कहाँ रहते थे। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। और सेंटेंस बनाएंगे, सुरेश ने हमको कब बुलाया था। कब बुलाया था। देखिए, क्या सरला कल स्कूल गई। ठीक। अगला सेंटेंस लिखेंगे, क्या मेरा भाई एक मोबाइल खरीदा। 9 तुम कहाँ और क्यों गए थे। अगला सेंटेंस, हम कल कैसे लखनऊ गए। ठीक। ये हमारी 10 सेंटेंस है जो पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप से दिए गए हैं। सेंटेंस बहुत ही सरल हैं। आप लोग कोशिश करके इसका अनुवाद करेंगे। जो भी कुछ
समस्याएं होंगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपको यहाँ से जवाब मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी क्लास में जो आपको बातें बताई गई आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई सेंटेंस आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, वहाँ आपको जवाब दिया जाएगा। और हमारे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे उन छोटे छोटे बच्चों को भी सही जानकारी मिल सके, जिससे वे अपनी शिक्षा व्यवस्था को और सुधार सके। और हम अगले कल की डेट में प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और कुछ सेंटेंस के अभ्यास लेकर के हम कल पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को फिनिश कर देंगे। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं।